दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दोस्तों, कोलकाता में अमित शाह की रैली का भयंकर विरोध। जी हाँ दोस्तों, बंगालियों ने किया अमित शाह की रैली का भयंकर विरोध, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी ललकार, बोले सद्दा सरकार गद्दार हो गई है। जी हाँ, सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे, इसको बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर महाराष्ट्र में भाजपा का हंगामा। जी इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें, असम में भाजपा का होगा सफाया, अब की बार कांग्रेस की सरकार। जी राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी सरकार ने डुबा दी देश की जी अर्थव्यवस्था। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोदी सरकार भले ही ढिंढोरा पीटती रही हो कि अर्थव्यवस्था में मोदी सरकार ने चार चांद लगा दिए, लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों कि बेफालतू का लॉकडाउन और इस कोरोना की महामारी में 35.4 से गिरकर दोस्तों अब 37.7 पर जो है आप लोगों को बता दें गरीबी आ गई है। जी और इसी के साथ साथ लोगों ने अपने घर का सोना रखकर, जी सोने की गिरावट अलबत्त हुई, सोना रख कर लोगों ने गिरवी पैसा लिया, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ कांग्रेस ने राहुल गांधी, जी आप लोग बता दें, राजीव गांधी सम्मान निधि योजना जो किसानों के लिए चलाई जाती है, आज उसका चौथी किस्त दी। जी आपको बता दें यहाँ पर। इसी के साथ साथ आपको अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, वाम दल का बड़ा ऐलान, बोले बंगाल में नहीं लागू होने देंगे CAA, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी राहुल गांधी के घोषणा पत्र से उड़ गई भाजपाइयों की नींदें, पांचों बातें सुनकर बीजेपी सत्ता में। जी इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों के बीच केजरीवाल बरसे, बोले फिलहाल ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। जी किसानों के बारे में नहीं सोच रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ABP के सर्वे में उत्तराखंड में अभी अगर चुनाव हुए हाल ही में तो आपको बता दें कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी ABP जो है सर्वे में ये साफ पता चल गया कि फिलहाल भाजपा का सफाया हो रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की। दोस्तों सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ बंगाल में अमित शाह की रैली का भयंकर विरोध। बंगालियों ने कहा निकालो बाहर इनको। जी हाँ, देश को बांटने वाले इन भगवाधानियों को दौड़ा दौड़ा कर बंगाल से बाहर निकालेंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अमित शाह की रैली में आज भी भीड़ का आता पता लापता रहा। जी हाँ, जो अमित शाह ये बहाना बनाते हैं कि मेरा प्लेन क्रैश होते होते बचा, मेरा क्रैश इधर टकरा रहा था, मेरा प्लेन बिगड़ गया, लेकिन सच्चाई तो ये दोस्तों के बीजेपी की रैलियों में कहीं पर भी भीड़ का नाम और निशान नहीं है। जी यानी कि भीड़ लापता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, बड़ा झटका लग गया है सरकार को, क्योंकि यहाँ पर आधी, आपको बता दें, आधी जगह पर जो दोस्तों ममता बनर्जी की जो रैलियां हो रही हैं उसमें पूरी जगह घेर रखी है। वहीं भाजपा की रैलियों में भैंसें और गईएं चरने आ रही हैं। आज भी अमित शाह की रैली थी, आपको बता दें भीड़ के नाम पर 0 बटा सन्नाटा। जी हाँ फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कृषि कानूनों को लेकर राकेश टिकैत ने घेरा मोदी सरकार को, बोले फिलहाल ये सरकार बेईमान हो गई है। जी हाँ, सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे, हम ही सत्ता में लाए थे, अब हम ही इसका अंत करेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल जो कानून है वो इतनी जल्दी वापस नहीं होने वाला, सरकार अभी सो रही है। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि हमें फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल हम इस सरकार को सत्ता से बाहर उठाकर फेंकेंगे, हम ही इस सरकार को जो यहां पर सत्ता में लेकर आए थे और अब किसान ही इस सरकार को भगाएगा। जी राकेश टिकैत ने कहा ये चोर है और ये लुटेरों की सरकार है, ये समुंदर के रास्ते कभी भी भाग सकती है। आपको बता दें दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि फिलहाल सरकार से उनकी बात अब नहीं बनने वाली। जी यह आंदोलन लंबा चलेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ABP सर्वे में उड़ गया भाजपा का तख्तोताज। जी आप लोग बता दें उत्तराखंड में अगर हाल ही में चुनाव किए गए दोस्तों तो बनेगी कांग्रेस की सरकार। दरअसल आप लोग बता दोस्तों ABP गंगा ने जो यहाँ पर अभी हाल ही में एक सर्वे किया है, जिसमें यह सर्वे किया गया है कि उत्तराखंड में अगर हाल ही में अगर चुनाव कराए जाएंगे तो फिलहाल वहां पर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों ABP सर्वे के दौरान भाजपा का जो सुपड़ा है वो
पूरी तरीके से साफ हो गया। वहां पर दोस्तों सबसे बड़ी जो वजह मानी जा रही है दोस्तों, वो आपको बता दें, एक का इस्तीफा देकर नए जो सीएम बने हैं उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत, वो आए दिन महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान देते जिसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई कहता है कि औरतें फटी हुई जींस क्यों पहनती है, तो कोई कहता है महिलाओं को बच्चे संभालना चाहिए। इस तरीके की रूढ़िवादी सोच रखकर ये भाजपा की सरकार आगे बढ़ना चाहती है। अब एक सर्वे किया गया जिस सर्वे के दौरान ये पता चल गया कि फिलहाल कांग्रेस को दोस्तों वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इससे दोस्तों एक बात तय है कि फिलहाल बीजेपी की सरकार के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आए दिन आपने ये देखा होगा कि आए दिन बीजेपी के जो नेता हैं वो महिलाओं और मुसलमानों या फिर दोस्तों जो किसान हैं उनके खिलाफ आए दिन विवादित बयान देता रहता है। ये बीजेपी की सोच है जहां पर आपको इनकी डेडलाइन का पता नहीं चलता। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोगों को बता, कृषि कानूनों को लेकर केजरीवाल ने मोदी सरकार को धोया, बोले सत्ता में बैठे चोर है ये। जी हाँ, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए सरकार बनाई गई है। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, तीनों कृषि कानून को लेकर लगातार केजरीवाल सरकार जो है वो किसानों को समर्थन दे रही है। ये बात मोदी सरकार को रास नहीं आ रही है, इसीलिए दिल्ली में केजरीवाल ने कहा है कि ऐसा कानून लाया गया है जिससे कि हम अपने फैसले खुद भी नहीं ले पाए, उससे पहले हमें जो यहाँ पर राज्यपाल से अनुमति लेना पड़ेगी। इसका एक कारण दोस्तों ये भी माना जा रहा है कि केजरीवाल ने किसानों की काफी मदद की है, चाहे वो बिजली गुल होना हो या फिर पानी से लेके जो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें वाईफाई तक का इंतजाम। इससे सरकार काफी भयभीत है क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां वो लगातार किसानों का समर्थन कर रही हैं। सरकार यही सोच में पड़ी है कि फिलहाल इनको किस तरीके से बायकॉट किया जाए और इन बीच के लोगों को हटाया कैसे जाए, लेकिन सरकार ये नहीं जानती कि फिलहाल अभी जो इस वक्त जो स्थिति बन चुकी है सरकार की हर जगह से फजीयत होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले झूठों की सरकार है। जी झूठे वादे नहीं कर सकते हम, हमें आंख से आंख मिलाना है असम के लोगों से और इसीलिए हम असम के लोगों के लिए शानदार स्कीम भी लेकर आए। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में 5 जो है यहाँ पर चीजें गिनवाई। पहला, हर महिला को दोस्तों पेंशन दी जाएगी, बेसिकली 200 रुपये उनको मिलेगा महीना, 2000 रुपए फ्री महिलाओं को। इसी के साथ साथ दोस्तों महिलाओं को जो वेतन मिलता है चाय के बागानों में 150 रुपए, उसका सीधा सीधा राहुल गांधी ने कहा कि 300 रुपए रोजाना का मिला करेगा। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हम CAA और NRC को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, सत्ता में आते ही इसको जो यहाँ पर कचरे के डब्बे में डाल देंगे। चौथा, राहुल गांधी ने बताया कि फिलहाल जिस तरीके से सरकार लोगों को बिजली के कर्जे में दबा रही है उससे पूरी तरीके से मुक्ति मिलेगी और हम जो 200 यूनिट तक किसानों पर माफ करेंगे, यानी कि वहां की जो गरीब आम जनता इनको 200 रुपए तक का माफ किया जाएगा बिल। 5 योजनाएं राहुल गांधी ने अपनी गिराई जब से भाजपा की सरकार सदमे में चली गई है। बीजेपी भले ही चीख कर असम में ये बोलती रहे कि फिलहाल जो यहाँ पर कांग्रेस आपके लिए घातक साबित होगी इस देश के लिए, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि पूरे देश को बेच खाया है बीजेपी की सरकार ने। चाहे बड़े बड़े सर्वे हो या बड़े बड़े देश हो, वो सब भी आज बीजेपी पर उंगली उठा रहा है कि 2014 के बाद से देश में गरीबी, मंदी और गिरावट आई है। इसको मोदी सरकार भले ही नकारती रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि फिलहाल इस सरकार के पूरे दिन हो चुके हैं। जी 2024 में मोदी सरकार का अंत तय है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी आपको बता दें कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार घिर गई है। 26 को किसानों का बड़ा ऐलान, पूरे भारत बंद का ऐलान के साथ साथ किसानों ने कर दिया ऐलान, बोले होली के दिन जो है यहाँ पर इन भाजपाइयों के काले बिल को जलाएंगे। दरअसल आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर अब किसानों ने नई रणनीति अपना ली। उनका कहना है होली के बाद से किसान आंदोलन अब और भी तेज किया जाएगा। इसी के साथ साथ सरकार के जो काले बिल है इनकी कॉपियां होली के दिन जला दी जाएंगी, सरकार को यह बताने के लिए कि फिलहाल ये जो काले बिल हैं ये किसानों के हित में नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले भी सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो अडानी और अंबानी के गोदाम जो बने हैं उनको तोड़ दिया जाएगा। इस बात से सदमे में पहुंच गई भाजपा की सरकार को बड़ा झटका लगा। भले ही मोदी सरकार जगह जगह जाकर ये गला फाड़ के चीखते रहे हों कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 7 साल में किसान समेत इस देश की आम जनता का तेल निकाल के रख दिया। जहां एक तरफ आम जनता जो
हुए गरीबी से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोदी सरकार की काली नीतियां इस देश को धीरे धीरे कर कर खा रही हैं। आज एक तरफ रड़ाड़ में किसान खा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों से मर रहा है। अगर इसी पर सवाल उठा दिया तो आप देशद्रोही बन जाओगे। ये आज की रणनीतियां बन गई। मोदी सरकार किसी को भी मुंह खोलने नहीं देती है। ये आज की सत्ता का राज हो गया जी। हमारे देश में मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, लोगों को बोलने से रोका जा रहा है। अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर टूल किट जैसे मामले लगा दिए जाते हैं, और मोदी सरकार उसे बड़े शान से बोलते भी हैं। और इस सरकार को दोस्तों, इस सरकार को भी म्यांमार जैसा ही होगा। आपको पता है अभी म्यांमार में जिस तरीके से हो रहा है, वहां पर फौजियों ने वहां की जो यानी कि वहाँ की जो पुलिस फोर्स है, वहाँ की जो मिलिट्री है, उसने म्यांमार की सरकार पे कब्जा कर लिया था। वहाँ पर क्या कर रहा था कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनको अपने चुंगल में ले लिया, यानी कि गिरफ्तार कर लिया है, और बेसिकली वहाँ पर खुद ने राज जमा लिया है वहाँ की फौज ने। लेकिन वहाँ की आर्मी को दोस्तों अब लोग खदेड़ खदेड़ के भगा रहे हैं। आपको पता है इंडिया से वो जगह मांग रहा है कि हमें यहाँ पर घुसने दो। इतना भयंकर माहौल हो गया म्यांमार में, और मोदी सरकार उन लोगों को भी बचाना चाह रही है। वहाँ की सरकार जिन लोगों ने हड़पी, अब उन लोगों पर मुश्किलें आ गई हैं। क्योंकि दोस्तों आपने पहली बार सुना होगा कि म्यांमार में बनी बनाई सरकार को गिराकर वहाँ की प्रधानमंत्री जो महिला है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि अपने अंडर में ले लिया गया, और फिर से जो पूरी वहाँ की मिलिट्री फौज है उसने कब्जा कर लिया सरकार पे। अब आलम यह है कि वहाँ के पूरे लोग रोडों पर उतर आए हैं, और अभी तक वहाँ पर 265 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन वो लोग शरण मांग रहे हैं कि हमें इंडिया की सीमाओं में घुसने दिए जाए। लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार को वहाँ पर भी बड़ा झटका लग गया है। यहाँ से वहाँ पर दोस्तों सरकार को जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर उन ये कह सकते हैं मिलिट्री वालों को लोग मार रहे हैं, वैसा ही एक दिन भारत में भी देश में हो सकता है। जी हाँ, अगर सरकार तानाशाही करेगी तो ऐसा रवैया कि रोड पर उतर जाएंगे लोग। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।